नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक रुचिरा भाग तृतीय, जो कक्षा 8 में चलती है। उसके पहले पाठ सुभाषित आने के अभ्यास कार्य को हम आज पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे वीडियोज लगातार देखने के लिए, सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करें। ये आपको अपने आप करना है। ये सारे जितने भी श्लोक हैं ना, ये सारे इनको अभ्यास करना है, गीत की तरह है, गायन करना है। गुणा गुणगे गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वरुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। इस तरह से सभी श्लोक है, उनका अध्ययन करना है। हम चलते हैं दूसरे श्लोक में, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। श्लोकान शेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब इस श्लोक का जो अंश दिया गया है उसमें खाली स्थान को भरना है, श्लोक की पंक्ति को पूरा करना है। करने का मतलब, तो पंक्ति को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क शुरू करने के लिए समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। यहाँ पे लिखना है आपको भवन्त्य पेयः। भवन्त्य पेयः। समुद्र का जल है वो, नहीं, नदियों का जल है जो समुद्र में गिरने के बाद अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। हो गया इसका उत्तर। अब हम अगला देखते हैं। ख वत्सः मधुर सूक्तम सृजन्ति। मधुर सूक्ति की रचना करते हैं, सुनकर करते हैं। श्रुत्वा वतः मधुर सूक्तम सृजन्ति। तो यहाँ पे लिखना है श्रुत्वा, श्रुत्वा, श्रुत्वा लिखना है। सुनकर मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं। अगला है तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। तो यहाँ लिखना है परमम, परमम, परमम पशूनाम। विद्याफलम व्यसनिनः। जो विद्या का जो फल है वह जो बुरी संकट में पड़ जाते हैं, बुरी आत्मा में पड़ जाते हैं, उनका जो फल है वो विद्या का वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर में लिख रहा हूँ इधर। व्यसनिनः व आधा य स नि न, व्यसनिनः और लास्ट में विसर्ग। अगला है पौरुषम विहाय यह देवम अवलंबते। देवम, देवम लिखना है यहाँ पे। जो अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहते हैं। केवल जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? उनकी स्थिति महलों में बने हुए शेर की मूर्तियों की तरह हो जाती है। जिस प्रकार शेर की मूर्ति पर कोई भी बैठ सकता है, उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है उसकी भी स्थिति उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाती है। अगला है चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव प्रतिक्रिया, यानी विपत्ति को आने से पहले ही उसके हल के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। उससे कैसे बचा जा सके उसके बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता घर में, उसी प्रकार विपत्ति आने से पहले ही कार्य निपटा लेना चाहिए, समाधान खोज लेना चाहिए ताकि विपत्ति से बचा जा सके। अब पहला प्रश्न, 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर है वो एक पद में लिखना है। तो व्यसनिना है किम नश्यति, जो व्यसन में पड़ जाता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखना है विद्या फलम, इसका उत्तर हो गया विद्या फलम। लय के ऊपर बिंदी है विद्या फलम। व्यसनी व्यक्ति होता है जो बुरी लत में पड़ जाता है, उसका जो विद्या का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नष्ट नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। तो संस्कृत में कहेंगे लुब्धस्य, लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका शहद उत्पन्न करती है यानी मीठा उत्पन्न करती है। माधुर्यम, इसका उत्तर होगा माधुर्यम। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न घ मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्तियों की रचना कौन करते हैं। मधुर सूक्तियों की रचना कौन करते हैं बच्चों, संतः, सज्जन लोग होते हैं ना, वो मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस दोनों को समान रूप से पीकर शहद बनाती है, उसी प्रकार संत लोग भी दुर्जन और सज्जन दोनों की बातों को समान रूप से सुनकर केवल जो मीठी जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनकी ही वो रचना करते हैं। अगला है अर्थिनः केभ्यः विमुखा यान्ति, यानी याचक किससे विमुख नहीं जाते हैं। मही रुहेभ्यः, यानी जो याचक होते हैं वो पेड़ से विमुख नहीं जाते हैं, यानी पेड़ों से विमुख नहीं जाते हैं। तो यहाँ आपको मही रुहेभ्यः लिखना है। मही रुहेभ्यः, इसका उत्तर होगा मही रुहेभ्यः, यानी पेड़ों से कोई भी याचक क्या नहीं होता है, विमुख नहीं होता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या है बच्चों, देखते हैं अभी। चौथा सवाल है निम्नलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ जो नीचे दिए गए जो तद्भव शब्द है उनमें पाठ से सुनकर उनका संस्कृत शब्द लिखना है। यानी ये हिंदी में लिखे हुए हैं, इनका आपको संस्कृत शब्द बनाना है, इनका संस्कृत मीनिंग लिखना है। जैसे कंजूस का इसमें कृपण लिखा हुआ है, कंजूस को संस्कृत में कृपण है बोलते हैं। इसी तरह कड़वे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कटुकम बोलते हैं। कड़वे को संस्कृत में कटुकम बोलते हैं, ऊपर बिंदी लगा दो, कटुकम बोलते हैं। पूंछ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पुच्छम बोलते हैं। इसी तरह है लोभी को क्या बोलते हैं, अभी आया था लुब्ध, तो इसमें लुब्ध है यानी लुब्ध का मतलब होता है लोभी यानी लालची। आगे देखते हैं मधुमक्खी को संस्कृत में बोलते हैं मधुमक्षिका। क्या बोलते हैं, मधुमक्षिका। आगे है तिनका का संस्कृत में बोलते हैं तृणम, ऊपर बिंदी है तृणम। इस तरह से तृणम कहते हैं
किनका को संस्कृत में क्या कहते हैं? तरणम कहते हैं। इस तरह से ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न में है बच्चों, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चल चित्वा लिखित। अब आपके यहाँ लिखा हुआ है, वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में आपको कर्ता कौन है और क्रिया कौन है, इनके बारे में लिखना है, अलग अलग छांट कर लिखना है। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, संतः मधुर सुप्तम मधुर सुप्तरसम सृजंती, यानी इस लाइन में, इस पंक्ति में संतः जो है वो कर्ता है और सृजंती क्रिया है। उसी प्रकार ये जो कै से लेकर ड़ तक जितने भी दिए गए हैं वाक्य, इनमें भी अपन को ये लिखना है कि इसमें से कौन कर्ता है और कौन क्रिया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कै लिखते हैं, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, है ना। तो निर्गुण को प्राप्त करके उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो दोषाः है वो तो है कर्ता। कर्ता कौन है? दोषाः। कर्ता कौन है? दोषाः। वो क्रिया कौन सी है? भवन्ति। तो आपको यहाँ जो लाइन लिखी हुई है कर्ता के नीचे, यहाँ पे लिखना है दोषाः और यहाँ लिखना है आपको सृजंती के नीचे लिखना है भवन्ति। इसी तरह अगला है गुणगेषु गुणाः भवन्ति। तो यहाँ आपको जो गुणा है वो कर्ता हो गया और भवन्ति है ये क्रिया हो गई। तो गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं। इसी तरह अगला है ग, मधुमक्षिका माधुर्यम, क्या लिखा? मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत्। जो मधुमक्खी होती है वो शहद उत्पन्न करती है। तो मधुमक्खी हो गई, कर्ता हो गई। तो यहाँ आपको मधुमक्षिका लिखना है और ये जनयेत् है यहाँ पे लिखना है, जनयेत् यहाँ पे लिखना है। इसी तरह है अगला है पिशुनश्च मैत्री यशः नाशयति। तो चुगलखोर की जो मित्रता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए इसमें कर्ता हो गया मैत्री आपको यहाँ लिखना है कर्ता में, और क्रिया हो गई नाशयति यहाँ लिखना है। और ड में है नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति। जो नदियाँ होती है वो समुद्र में गिरने के बाद अपेय हो जाती है। तो अपेय कौन हो जाती है? नदियाँ हो जाती है। नदियाँ कर्ता हो गई और भवन्ति ये क्रिया हो गई। इस तरह आपका ये सवाल पूरा हुआ। अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल है 6वां सवाल, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो रेखा खींची हुई है जिस पद के नीचे, उसको आधार बनाकर हमें प्रश्न बनाना है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो आगे आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे प्रश्न निर्माण का, कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। तो प्रश्न निर्माण के लिए हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। किम शब्द भी तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसकलिंग में भी किम शब्द प्रयोग में लिया जाता है प्रश्न बनाने के लिए। जैसे गुणाः ये बहुवचन है, तो हम किम शब्द का भी बहुवचन प्रयोग में लेंगे और इसके रूप बनेंगे, प्रश्न बन जाएंगे। तो गुणाः शब्द पुल्लिंग का है, पुल्लिंग बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन। तो और किम शब्द में भी हम यही देखेंगे, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और बहुवचन। तो जहाँ गुणा हुआ पुल्लिंग बहुवचन में,
तो किम शब्द में पुल्लिंग में आता है के। तो यहाँ अपन को क्या करना है, गुणाहा की जगह लगाना है, केवल के लगाना है। गुणा की जगह क्या लगाना है, के लिखना है। आपका उत्तर हो जाएगा के गुणकेषु गुणाहा भवन्ति। कौन गुणियों में गुण ही रहते हैं, इसका एनजीओ हुआ। अगला है नद्यः सुस्वारुतोयः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट पानी वाली होती है। तो अब नदियाँ जो होती हैं स्वादिष्ट पानी वाली, तो नदियाँ क्या है, ये भी बहुवचन का शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण हम किम शब्द में भी स्त्रीलिंग ही प्रयोग में लेंगे। तो ये भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम शब्द में स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में काहा आएगा। तो हमें क्या करना है, मध्य की जगह लगाना है काहा, हमें काहा लिखना है। काहा स्त्रीलिंग में बनता है, किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। आगे है लुब्धस्य। लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति का है। तो यहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति का लिख देंगे कस्य। इसी तरह है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका है, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है। तो हम स्त्रीलिंग में एक वचन में यहाँ लिखेंगे केवल का। स्त्रीलिंग एक वचन में आएगा का के काहा, काम के काहा। तो यहाँ पे का हो गया एक वचन प्रथमा विभक्ति। इसी तरह है आगे है मूर्धनी। तो मूर्धनी का अर्थ होता है किसके सिर पर कौवे बैठते हैं, है ना। तो ये हो गया अपना सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ सप्तमी में हम करेंगे कस्मिन। तो मूर्धनी की जगह आ जाएगा कस्मिन। तो मूर्धनी की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन। तो ये किम शब्द का नीचे हलंत लगाना है बच्चों, इस तरह हलंत लगाना है। एक बार वापस लिख देता हूँ, ठीक से समझ में आ जाए। मूर्धन्य की जगह लिखना है कस्मिन, इस तरह हलंत लगाना है। हलंत का मतलब मैं आधा होता है। आपका ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हम 7वें प्रश्न में चलेंगे। 7वां प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसारम पदान पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग करना, पृथक करना यानी अलग करना है। तो समुद्र महासाध्य है, तो इसमें हमने 2 पद, उदाहरण के अनुसार 2 पद में करना, तो 2 पद हमने इसमें देखा है, समुद्रम आसाध्य। इसी तरह बाकी के जो प्रश्न है उनको भी हमें इसकी तरह ही 2 भागों में करना है। तो पहला है माधुर्यम एव। माधुर्यम एव यानी माधुर्यम एव, यहाँ लिख देता हूँ माधुर्यम प्लस एव। ये पहले प्रश्न का माधुर्यमेव का पृथक पद है दोनों। आगे है अल्पमेव। अल्पम इसको लिखेंगे हम अल्पम प्लस एव, हो गया बच्चों। आगे हम चलते हैं, अब लिखते हैं सर्वमेव। सर्वमेव को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे सर्वम प्लस एव। सर्वम प्लस एव। देखो बच्चों सभी में हलंत लगाना है, याद रखिए। मैं आधा है इसीलिए तो ये एव मिल गया। ए के साथ ये है ना, ये मैं और ये दोनों मिलके ही तो मैं हुआ है, इसीलिए पूरा शब्द देवमेव है, सर्वमेव है। आगे है देवमेव। इसके लिए हमें पहले इनको हटाना पड़ेगा, तो इनको हटाते हैं अपन पहले। सर्वमेव हो गया। अब हम देवमेव का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो दैवम प्लस एव। दैवम का मतलब
भाग्य, एव यानी ही। अगला है महात्मना मुक्ति ही, तो हम लिखेंगे महात्मनाम प्लस उक्ति ही, ऐसे लिखना है। महात्मनाम उक्ति ही, महात्माओं की उक्ति, इसका अर्थ हुआ। आगे विपदा मादा वेव, विपदा मादा वेव, इसको हम लिखेंगे अलग अलग। सबसे पहले विपदाम प्लस आदौ प्लस ए, इस तरह है। विपदा